नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ज्यादा अच्छा होता इंडियन एक्सप्रेस वाले रामनाथ गोयनका लेक्चर में धीरेन्द्र शास्त्री को बुला लेते। जब प्रवचन ही सुनना है तो किसी घुटे घुटाए बाबा की सुन ली जाए। कम से कम धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालने का करतब दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन तो कर ही देता। साहब तो लोकतंत्र की पर्ची काटकर सत्ता की मौज उड़ा रहे हैं। उस पर कहते हैं यही जनता का राज है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ढह नहीं गया है, शर्म से गड़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस वालों को कम से कम रामनाथ गोयनका के नाम पर यह सब नहीं करना चाहिए था। हालांकि रामनाथ गोयनका खुद ही पुराने जनसंघी थे। जोधपुर से 1957 में जनसंघ के टिकट पर चुनाव तक लड़ लिया था। लगभग 48,000 वोट हासिल करके खेत रहे थे। यह अलग बात है कि इसके बाद उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा के साथ उनका गहरा वैचारिक और व्यक्तिगत जुड़ाव बना रहा। वो दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बहुत करीबी थे और एक्सप्रेस समूह के माध्यम से जनसंघ भाजपा को लगातार समर्थन देते रहे। बाद में वही एक्सप्रेस ग्रुप जर्नलिज्म ऑफ करेज यानी साहस की पत्रकारिता का झंडा बरदार बन गया। संघ को समर्थन की उसी साहस की पत्रकारिता को और साहस देने के लिए एक्सप्रेस ग्रुप वालों ने नरेंद्र मोदी को बुलाया था। अब सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकारों के खुले सवालों का कभी सामना नहीं किया, वो एक तरफा संवाद का मौका मिलते ही प्रेस की स्वतंत्रता पर ज्ञान की गंगा बहा देता है। पूरे 35 मिनट तक लोकतंत्र से लेकर पत्रकारिता के 200 साल के इतिहास पर प्रवचन देता रहता है। सोचना पड़ जाता है कि मोदी के राज में लोकतंत्र की साख ज्यादा गिरी है या पत्रकारिता का उसूल ज्यादा नीचे गिरा है। इंडियन एक्सप्रेस वाले भी इस सवाल का सही सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इस सरकार में उनकी जर्नलिज्म ऑफ करेज की टैगलाइन मच्छर भगाने की टिकिया लगाने वाली मशीन जैसी नजर आती है। सुबह होती है तो पता चलता है मच्छर उसी के ऊपर बैठे शौच कर रहे हैं। मोदी संघी रामनाथ गोयनका की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन किया, जनता पार्टी के साथ जुड़े, जेपी आंदोलन में छात्रों की आवाज बने और इमरजेंसी के काल में इंदिरा गांधी की धमकी के आगे नहीं झुके। इमरजेंसी के दौरान जब रामनाथ जी को इंदिरा गांधी के सबसे करीबी मंत्री ने बुलाकर धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो इस धमकी के जवाब में रामनाथ जी ने पलटकर जो कहा था, ये सब इतिहास के छिपे हुए दस्तावेज हैं। सोच कर देखिए कि उस इमरजेंसी के दौर में भी कम से कम सत्ता से टकराने की हिम्मत आम लोगों में भी थी और अखबारों पत्रकारों में तो थी ही। आज एक मीडिया संस्थान सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। इंडियन एक्सप्रेस को ही देख लीजिए, इसकी कोई स्टोरी आपको याद आती है जिसने मोदी सरकार से सवाल पूछा हो? एक कोई बड़ी स्टोरी याद करके दिखा दीजिए जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी हो। समूचा मीडिया मोदी सरकार के पैरों में थुथन रगड़ रहा है और मोदी इसे पत्रकारिता का स्वर्णिम काल घोषित करते नहीं थकते। इसी साल मई महीने में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग जारी हुई है। जानते हैं भारत की रैंकिंग क्या है? 180 देशों में भारत 151वें नंबर पर है, नीचे से 29वां। पिछले साल और भी बुरी हालत थी, 159वां नंबर था। इसका सीधा मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारतीय मीडिया परोक्ष रूप से सरकारी भोंपू में तब्दील हो चुका है। लठैत में सरकार के टीवी चैनलों के न्यूज रूम दलाली के अड्डे की तरह काम कर रहे हैं और अखबारों की संपादकीय नीति में सत्ता का सीधा हस्तक्षेप नजर आता है। ना तो मोदी ने बताया और ना ही एक्सप्रेस ग्रुप के मालिक और वहां खड़े एक्सप्रेस के पत्रकारों ने याद दिलाने का साहस दिखाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भूल रहे हैं कि युगांडा, इथोपिया और रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों में भी मीडिया भारत से ज्यादा स्वतंत्र है। सीधा कहें तो इमरजेंसी के दौरान जिस तरह मीडिया की हालत थी, आज उससे 100 गुना ज्यादा बुरी है। आपको यह दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि सवाल करने वाले पत्रकार मोदी के पैरों में रेंग रहे हैं। जर्नलिज्म ऑफ करेज का पतंग बनाकर मोदी ने डोर अपने पास खींच ली है। जरा सा इधर उधर हुए नहीं कि झट से कतर दिए जाएंगे। हम याद दिलाना चाहते हैं कि रामनाथ गोयनका लेक्चर का पहला भाषण दिया था मैरियन पर्ल ने।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल की बेवा मैरियन पर्ल। डैनियल पर्ल की हत्या पाकिस्तान में आतंकवादियों ने कर दी थी। तो क्या इंडियन एक्सप्रेस समूह को उन पत्रकारों की याद नहीं आती, या नरेंद्र मोदी को, जिन्हें भारत में पत्रकारिता करते हुए अपनी जानें गंवानी पड़ी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में कम से कम 28 पत्रकारों की जान गई है। इनमें 13 पत्रकारों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो पर्यावरण से जुड़ी स्टोरीज पर काम कर रहे थे। खनन माफिया और रेत माफिया उनके दुश्मन बन बैठे थे, उनकी जान ले ली। इन माफियाओं के सीधे लिंक बड़े बड़े नेताओं से पाए गए, लेकिन सरकार बहादुर के राज में यह सब चलता है। इसी साल जनवरी में छत्तीसगढ़ में बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर को मारकर जमीन में गाड़ दिया गया और उसके ऊपर सेप्टिक टैंक बना दिया गया। मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क निर्माण में घोटाले की खबर का पर्दाफाश किया था। 50 करोड़ की सड़क के ठेके को बढ़ाकर 120 करोड़ का कर दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरोपी सुनील चंद्राकर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उसकी पहुंच सीधे सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक है। अपराध से पहले उसे सीएम दफ्तर में देखा गया था। पत्रकार के परिवार को 10 लाख की रकम देकर मामले की लीपापोती कर दी गई। काश नरेंद्र मोदी और साहस की पत्रकारिता वाले एक्सप्रेस ग्रुप मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि में 2 शब्द खर्च कर पाते। और एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं। कुछ का उदाहरण दें आपको। रामनाथ गोयनका वाले भी सुने और नरेंद्र मोदी तो सुने ही, हालांकि वो सुनते नहीं है, केवल बोलते हैं। 2015 में यूपी के पत्रकार जोगेंद्र सिंह को मार दिया गया। 2016 में यूपी में ही रिपोर्टर करुण मिश्रा को मार दिया गया। 2016 में ही बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन को मारा गया। 2018 में मध्य प्रदेश के रिपोर्टर संदीप शर्मा को मार दिया। 2020 में लखनऊ के कंपू मेल नाम के लोकल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर शुभम मणि त्रिपाठी को मार दिया गया। 2022 में बिहार के फ्रीलांस रिपोर्टर सुभाष कुमार महतो की जान ले ली। 2023 में महाराष्ट्र के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर शशिकांत वारिशे को मार डाला। 2014 से 2024 के बीच 15 पत्रकार भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या चुनाव से संबंधित खबरें करने की वजह से मार डाले गए। इन सभी में किसी न किसी तरह से सरकारों पर आरोप लगे, नेताओं पर आरोप लगे, पार्टियों पर आरोप लगे, और सब मोदी राज में हुआ है, ज्यादातर डबल इंजन सरकारों के राज में। नतीजा 2014 में मोदी सरकार के आने के वक्त प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग थी 140 और 2023 तक यह गिरकर 161वें नंबर पर पहुंच गया। क्या आपको पता है, जब मोदी रामनाथ गोयनका लेक्चर में ज्ञान की गंगा बहा रहे थे तो सामने कौन कौन बैठा था? दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जज मनमोहन, बीजेपी के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद शशि थरूर, पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद, और साथ में एक से बढ़कर एक नामी गिरामी पत्रकार, 5 सितारा मेडल वाले रामनाथ गोयनका अवार्डी, कई टीवी के धुरंधर चमकीले पत्रकार, एंकर। मोदी बोले जा रहे थे, सारे लोग तालियां पीटे जा रहे थे। मोदी कसीदे गढ़ रहे थे, अभी बिहार जीत कर आए हैं, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ी है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। जबकि कायदे से उन्हें चुनाव आयोग और उसके पालतू चीफ ज्ञानेश कुमार का धन्यवाद करना चाहिए था, जो मोदी के लिए लोकतंत्र की बहार लाने में माहिर हैं। बिहार के बाद बंगाल में भी वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले हैं, देख लीजिएगा। सब आपकी आंखों के सामने होगा, लोकतंत्र के नाम पर होगा। देश के सबसे बड़े पत्रकार नरेंद्र मोदी का ज्ञान आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।